हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। मैं अखिलेश अक्की वी व्लॉग्स पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे मैंने मेरी पिछली वीडियो में आपको आरडी के बारे में बताया, आरडी क्या होती है और आरडी कहां ओपन करा सकते हैं, कितने वर्ष की अवस्था एज में आप आरडी ओपन करा सकते हैं और उसे अगर अगर आरडी आपकी बंद कैसे होती है और आरडी में क्या ये आपके जो मंथली इनकम डिडक्शन होगा, कितने कैसे इनकम लेंगे आप, कैसे उस पर इंटरेस्ट इनकम पे आपका बेनिफिट मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, वो मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको कन्फर्म कराई है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई लोगों को पता नहीं होगा कि आरडी कितने प्रकार की होती है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आरडी विशेष रूप से 4 प्रकार की होती है। जो फर्स्ट आरडी होती है दोस्तों, वो होती है सिंपल आरडी। सिंपल आरडी मीन्स सिंपल रिकरिंग डिपॉजिट। आरडी का मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था कि रिकरिंग डिपॉजिट। तो सिंपल रिकरिंग आरडी जो वही होती है, ऑलमोस्ट सेम ही है जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्मल आरडी का जो आपको इंटरेस्ट मिलता है। आरडी जाइए, ओपन कराइए, बैंक, पोस्ट ऑफिस, ऑनलाइन ऑफलाइन ओपन कराइए, अपने केवाईसी का डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। मंथली का आप अपना ईएमआई बनाइए कि आपका ऑटो पे डिडक्शन कितना होगा या आप हर मंथ कितना पेमेंट करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको एक निश्चित रूप से इंटरेस्ट उस पर मिलता रहेगा। लेकिन जो ये तो होगा हमारी सिंपल आईडी। अब मैं आपको जो दूसरी आरडी का एग्जांपल दूंना चाहूँगा, वो है हमारी सर सीनियर सिटीजन आरडी, यानी सीनियर सिटीजन रिकरिंग डिपॉजिट। तो सीनियर सिटीजन रिकरिंग डिपॉजिट में सेम प्रोसेस है, सेम बेनिफिट्स हैं जो आपकी एक सिंपल आरडी में है। बट उसमें एक प्लस पॉइंट क्या है कि सीनियर सिटीजन रिकरिंग डिपॉजिट में आपको 0.50% का इंसेंटिव मिल जाता है आपके इंटरेस्ट पर। सपोज आप 60 साल के हैं, आपको आपकी जो आरडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है उसमें आपको 0.50% का इंसेंटिव ऐड हो जाएगा आपके सीनियर सिटीजन रिकरिंग डिपॉजिट्स पे। अब आता है थर्ड दोस्तों, ये है आपका चाइल्ड रिकरिंग डिपॉजिट। जस्ट सपोज ये आप अपने बेटे के नाम पे एक आरडी ओपन कराना चाहते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और आपका बेटा 18 वर्ष से नीचे पे है। तो उस सिचुएशन में आपका बेटे का जो अकाउंट ओपन होगा वो चाइल्ड आरडी के रूप में अकाउंट ओपन होगा। हाँ, आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन जब आपका बेटा 18 वर्ष का होगा तो आप उसके पास उसके नाम पे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो अब आपको मैंने तीनों आरडी के रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में बता दिया। सिंपल रिकरिंग डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन रिकरिंग डिपॉजिट और चाइल्ड रिकरिंग डिपॉजिट। तो मैं आपको जो लास्ट बताना चाहूँगा वो है आपका स्पेशल आरडी। दोस्तों, इस तरह की आरडी कई बैंक्स में इंश्योरेंस कई बैंक्स कराते हैं। मैक्सिमम बैंक्स में आरडी नहीं होती, लेकिन काफ़ी बैंकों में अब ये आरडी होने लगी है। स्पेशल जो आरडी होती है, इस रिकरिंग डिपॉजिट होती है दोस्तों, इसमें क्या है कि आपको एक तरह का इंश्योरेंस भी बैंक्स की तरफ से मिलता है। सपोज़ आप आरडी तो करा रहे हैं, लेकिन ये बैंक ही आपको एक इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कराता रहता है। आपकी हेल्थ से रिलेटेड इंश्योरेंस, लाइफ टाइम इंश्योरेंस और आपका मेडिकल इंश्योरेंस, इस टाइप के भी इंश्योरेंस आपको ये बैंक प्रोवाइड कराता है स्पेशल आरडी में। ये सभी बैंक नहीं, कुछ स्पेशल बैंक ही करते हैं। तो आप इसके बारे में जब भी कभी अकाउंट ओपन कराने जाएं अपना, तो अपने बैंक से कंफर्म करा सकते हैं कि क्या वो स्पेशल आरडी ओपन करते हैं। और मैं आपको इसमें एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि आरडी पे आपको दोस्तों 1.5 लाख तक के निवेश पे टैक्स बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। यानी कि जो आप अपना 1.5 निवेश करते हैं उस पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, प्लस जो आपका टीडीएस कटेगा 10% कटेगा, जो सेम एफडी में होता है उसी तरह सेम यहाँ पे भी आपका 10% डिडक्शन होगा अगर आपका आरडी पैन कार्ड से लिंक है। तो अगर आपका आरडी पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको ऑटोमेटिक, जैसे कि एफडी में 20% डिडक्शन था, तो यहाँ भी डिडक्शन आपका 20% ही होगा। जैसे हमने जो डिस्कस किए हैं एफडी और आरडी के बारे में। एफडी आपका, मैं आपको संक्षेप में बोलूँ तो एफडी यही हुआ कि अगर आपके पास अच्छी रकम है तो आप एक अच्छी खासी रकम 1 साल के लिए, 2 साल के लिए बैंक्स में एफडी के रूप में डाल सकते हैं। अगर आपके पास उतना बैलेंस नहीं है, पैसा नहीं है, आपकी मंथली इनकम है, मंथली सैलरी मिलती है, तो आरडी की आप रिकरिंग डिपॉजिट की किस्त बना के हर महीने अपने अकाउंट से डिडक्शन करा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी आरडी और एफडी के बारे में। अगर कुछ आपको कोई भी इसमें कुछ डाउट हो, कोई आपको संशय लगे, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा आपको। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। हर हर महादेव।